बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची डिफेंस सीवीओ अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पर ईमान टावर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक का नौजवान खूबसूरत ताजिर जो है 4 मार्च को उसकी अपने घर से डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को उसके वालिद जो हैं वो रिपोर्ट कराते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है दर्ज होती है और ये इस बारे में मैंने आपसे कुछ अर्सा कबल जो है ज़िक्र भी किया था कि जिसमें कुछ बड़ी मशकूक एक्टिविटीज़ जो हैं पाई जाती हैं और इस शख्स की बीवी जो है उसके बारे में कुछ बातें की जा रही थी। अब जो है ये केस तकरीबन हल हो गया है। ये खातून जो है इसकी बीवी जो है वो भी सामने आ गई है। क्या मामलात हैं ये इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। कराची डिफेंस सीवीओ अपार्टमेंट खास तौर पर जमात टावर है, इस हवाले से कुछ अजीब व गरीब वाक़यात इससे ऐसे जुड़े हुए हैं कि गुज़िश्ता साल के आखिर में नवंबर में एक खातून जो है, एक लड़की है, नौजवान लड़की कुरतुलैन 22 साल लड़की थी। इसकी भी इन्हीं टावर्स में डेड बॉडी जो है वो पुलिस को मिलती है और इसके वालिद जो हैं वो पुलिस को रिपोर्ट कराते हैं कि मेरी बेटी जो है इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर इब्रार बुगटी है। इब्रार बुगटी को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और मालूम होता है कि इसने भगाकर इस लड़की से शादी की थी, जबकि लड़की के वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी जो है उसने इससे कोई निकाह नहीं किया था, लेकिन ये पुलिस को लेकर मेरे घर आ गया, जाली निकाहनामा दिखाकर ज़बरदस्ती मेरी बेटी को मेरे घर से ले जाया गया। उसके बाद इसके वालिद कहते हैं कि बेटी जो है मुख्तलिफ औकात में उनको फ़ोन करती रही थी और उन्होंने किसी मुलाजिम के नंबर से फ़ोन करती थी कि मुझे यहाँ कैद किया हुआ है और आज मेरी बेटी की यहाँ से लाश मिल गई है। मैं पहले भी पुलिस के पास आता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी और आज मैं अपनी बेटी की लाश यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तब भी यही इमाम टावर था, यही कराची डिफेंस सीवीओ के अपार्टमेंट्स थे। यहाँ पर होने वाली एक और ऐसी खौफनाक वारदात जहाँ पे एक बड़ा ही नौजवान खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक का ताजिर और इसके वालिद जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दी। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बहुत ही दुखी हैं वालिद। वो कहते कि एक दिन पहले तो मैं अपने बेटे से मिलकर गया था और आज मैं उसकी लाश यहाँ पर देख रहा हूँ। इस नौजवान के सर में गोली मारी गई होती है, गोली मारकर इसको हलाक किया गया होता है और पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करती है तो फिर उन्हें मालूम होता है कि इसकी बीवी जो है वो यहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर मौजूद नहीं है और बच्चे भी मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चों के बारे में इनके दादा ने पहले ही बता दिया था कि बच्चों को एक रात पहले मैं यहाँ से ले गया था। होता कुछ इस तरह से है कि ये नौजवान जो है ये इसने यहाँ पर डिफेंस सीवीओ में अपना ये अपार्टमेंट खरीदा था, यानी कि एक अच्छा खासा ठीक ठाक पॉश इलाका है, महंगा इलाका है और यहाँ पर अपार्टमेंट खरीदने का मतलब है कि अच्छे मुतमव्वल घराने से इसका ताल्लुक था और अपनी बीवी को यहाँ पर हंसी खुशी वो रख रहा था। इसके घर में 2 गाड़ियाँ थी, एक इसके इस्तेमाल में और दूसरी इसकी बीवी के इस्तेमाल में। अब इसके वालिद बताते हैं कि गुज़िश्ता रात यानी जिस रात इस नौजवान को कत्ल किया गया था तो मैं उससे पिछली रात जो है मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया था। इसकी बीवी घर पे मौजूद नहीं थी, पता लगा कि वो अस्पताल गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने दोनों जो बच्चे हैं मेरे बेटे के, मैं उनको लेकर अपने घर चला जाता हूँ और उसके बाद अगले दिन मुझे अपने बेटे के कत्ल की जो है ये पता लगता है कि उसे मार दिया गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मेरी बहू जो है उस वक़्त भी घर पे मौजूद नहीं थी और जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तब भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती। पुलिस जो है ज़ाहिर-सी बात है सीसीटीवी कैमराज़ निकलवाती है और उन सीसीटीवी कैमराज़ से पता लगता है कि इसकी वाइफ़ जो है वो उसी रात जब इसका कत्ल हुआ है उसके बाद वो नीचे पार्किंग से गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, सफ़ेद रंग की गाड़ी। उसके बाद जब इसकी बीवी की गाड़ी को ट्रेस किया जाता है तो उसको देखा जाता है हॉस्पिटल के बाहर भी उससे पहले और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमराज़ में से ट्रेस किया जाता है। अच्छा, अब ये बड़ा ही हैरानकुन होता है कि शौहर जो है वो कत्ल हो गया है, बीवी जो है वो गायब है। यकीनन बेशक उसकी तरफ जाता है और पुलिस जो है अपने तरीके से शवाहिद जो वो इकट्ठे करने शुरू कर देती है। तो उसमें सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि वो देखते हैं कि ये गाड़ी जो है ये जब आती है जाती है किन-किन औकात में कहाँ-कहाँ जाती है। तो पता लगता है कि ये खातून का आना-जाना हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा था। अब क्या वो बीमार थी? तो पता लगता है कि वो ऐसी कोई बीमार नहीं थी कि उसको बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़े। तो पता लगता है कि वहाँ हॉस्पिटल के बाहर इसकी किसी से मुलाकात होती थी। अब ज़रा यहाँ पे ठहरते हैं। इसके बाद पुलिस जो है इस खातून का सीडीआर डाटा जो है वो निकालती है। खातून का नाम है शेरी। खातून के मोबाइल नंबर से तवातर से एक नंबर जो है वो डायल किया जाता है। ये नंबर जो है इस पर कभी खातून की तरफ से कॉल जाती है और कभी-कभी कॉल दूसरी तरफ से इस तरफ आती है और बड़ी लंबी-लंबी गुफ्तगू होती है। उसके बाद जिस शख्स का नाम निकाला जाता है तो वो पता लगता है उसका नाम है उसामा वल्द सैफुल्लाह और आप बहुत ही हैरान होंगे कि ये उसामा वल्द सैफुल्लाह जो है ये उस हॉस्पिटल का गार्ड होता है। जी हाँ, एक पढ़े-लिखे, एक खूबसूरत, एक अमीर नौजवान की बीवी जो है एक गार्ड के साथ ताल्लुकात रखती थी। ये बात जो है इसके बारे में कन्फर्म हो चुका है। अब इस शख्स का जब नंबर ट्रेस होता है तो फिर पुलिस जो है इस शख्स के नंबर से उसके घर का फिर पता कराने की कोशिश करती है। ज़ाहिर-सी बात है, उसामा के बारे में जब छानबीन शुरू की जाती है तो पता लगता है कि उसामा क्लिफ्टन में कायम इस निजी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो ये खातून आती थी तो खुफिया तौर पे इसी से मुलाकात किया करती थी और इसके साथ अफेयर चल रहा था। बाद में पुलिस जो है अपने तरीके से उसामा की रिहाइशगाह का पता करती है और वहाँ हिजरत कॉलोनी सुल्तानाबाद
पहुंचती है, जहां जाकर पता लगता है कि उसामा अपने घर पर मौजूद नहीं है और कत्ल की वारदात के दिन से ही वो फरार है। अब इसके बाद मालूम होता है कि दोनों की सीडीआर लोकेशंस जब हासिल की जाती हैं तो दोनों की लोकेशन साथ-साथ आ रही हैं और ख़ास तौर पे उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था, मर्डर होने के और खातून के घर से गाड़ी निकालने के 1 घंटे के बाद इन दोनों की जो लोकेशंस हैं वो बिल्कुल साथ-साथ आ रही थी। यहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और ये जो एहलिया सफ़ेद रंग की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलती है, जिसको इमारत से बाहर जाते हुए देखा जाता है, तो उसके बाद इस गाड़ी को जब मुख्तलिफ लोकेशन से ट्रेस किया जाता है सीसीटीवी कैमरा से, तो ये गाड़ी जो है एक सक्खर का इलाका है बबरलो, उसके बाईपास के करीब ये लवारिस गाड़ी खड़ी नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं होते। ये शख्स जो है यानी कि ये औरत जो है अपने आशना के साथ वहाँ से फरार हो जाती है और पता लगता है कि मुख्तलिफ कैमराज और मुख्तलिफ तरीक़ों से जब ट्रेस किया जाता है तो पता लगता है कि ये लोग एक बस से पंजाब की तरफ फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन को आगे बढ़ाती है और इस खातून को फाइनली ये कहा गया कि इसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस वक्त पुलिस के तहवील में है दोनों और इनसे पूछगिछ की जा रही है। तो मालूमात जो अभी तक मिली है वो कुछ इस तरह से है कि ये खातून जो है ये इस शख्स को काफ़ी अरसे से जानती थी और इसको अपने इलाज के सिलसिले में जब हॉस्पिटल आना जाना इसका पड़ा है तो इसको वहाँ पर इसकी मुलाकात इस शख्स से होती है और उसके बाद ये दोस्ती में तब्दील हो जाती है और उसके बाद ये अपने शौहर से जान छुड़ाना चाह रही होती है। अच्छा, अब इसके शौहर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों के हवाले से एक बड़ा अच्छा बाप था और बड़े अच्छे से अपने घर के मामला चला रहा था। फिर ऐसा क्या था कि इस खातून को बाहर मुँह बांधना पड़ा? तो ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया और ये गंदगी और ये ढेर, इवन आपके घर में कोई मसाइल भी हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप बाहर निकल कर इस तरह का मुँह मारें। और आप कैलिबर चेक करें कि एक खातून जो पढ़े लिखे शख्स के नौजवान की बीवी है और ये जाकर किस तरह से जगह जगह मुँह मारती फिर रही थी। अल्लाह ताला माफ़ करे और इस तरह के ज़वाल से हर एक को बचाए। और अब अंजाम उसका क्या होगा कि इसकी तस्वीर जो है मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई है, लोग उसको देख रहे हैं, सलाखों के पीछे है वो भी और वो शख्स भी। और इस शख्स के बारे में जो अभी सामने आ रहा है वो ये है कि ये एक वक्ती सहारा था और इस शख्स से जब गुफ्तगू की गई तो उसने कहा कि मुझे बहका दिया गया था, मुझे इस खातून ने बहका दिया था, क्योंकि अब उसका ये कहना है कि मैं तो इस कत्ल में शामिल नहीं था, लेकिन इस खातून ने जो पिस्तौल इस्तेमाल की है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पिस्तौल इसको प्रोवाइड करने वाला और ये इसको सिखाने वाला चलानी किस तरह से है वो भी। लेकिन जो बात श्योर है वो ये है कि इस खातून ने कत्ल जो है अकेले किया। अब नामालूम उस दिन उस वक्त घर के अंदर क्या हुआ था, क्या वो प्लान करके बाकायदा आई थी कि वो घर आकर अपने शौहर का कत्ल कर देगी? तो लगता है कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसके पास पिस्तौल का होना और पिस्तौल से गोली मारना जो है वो ये ज़ाहिर करता है। अच्छा, अभी एक जो मैं पहले पढ़ी थी उसमें ये था कि ये गालबन पिस्तौल जो है इसके शौहर का था, लेकिन जो बात कंफर्म है वो ये है कि कातिला ये औरत ही है और इसने अकेले कत्ल किया। हाँ, मुआवनत में ये शख्स ज़रूर इसके साथ शामिल था, लेकिन कत्ल को अंजाम देने वाली ये औरत थी जिसने ना अपने बच्चों का सोचा, ना अपने शौहर का सोचा, ना खुशियों भरे उस घर का सोचा, ना उस इज़्ज़त का सोचा जो उसको उस घर में उस छत के नीचे मिली हुई थी, बल्कि उसने बाज़ार में खड़े एक ऐसे